कबीरदास जी कहते हैं कि कभी कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, नहीं तो उसकी दुख भरी आए। बना बना कर चित्र सलोने, या सुना आकाश सजाया। वीरों का कैसा हो संत आ रही है, हिमालय से पुकार है उदय गरज बार बार पाची। मेरा नाम सुहाग मौर्य है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। ये बताओ, वास्को डी गामा भारत कब आया था, पता है? नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप, और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने पवई क्षेत्र में। ग्राम अलीनगर है और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है। तो आज हम यहां पर आयोजित करवाएंगे जीके प्रतियोगिता। और शुरू करने से पहले आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक जी से आपसे मिलवाते हैं, और जो कि हमारे राजेश भाई जी हैं। और आइए मिलाते हैं, आपको पूरा परिचय दिलवाते हैं और कहाँ पर ये लोकेटेड है ये विद्यालय। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद। सबसे पहले आप पूरा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राजेश कुमार गौतम, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक इस विद्यालय का हूँ। और आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? मैं यहाँ पर सन 28 नवंबर 2007 से कार्यरत हूँ। जी जी। तो ये बताइए हमको कि आपके यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको हम बता दें कि जूनियर विद्यालय, और भी कल था होली का त्यौहार। होली के त्यौहार के बाद देखिए स्कूलों में उपस्थिति जो है ना के बराबर होती है, लेकिन इन शिक्षकों के प्रयास से आज भी देख रहा हूँ उपस्थिति ठीक ठाक है। तो चलिए आप हमको अपना पूरा क्लासरूम दिखाइए और उसके बाद हम यहाँ पर आयोजित करवाते हैं जीके। ठीक है, आइए हमारे साथ कक्षा 6 में हम प्रवेश करते हैं, और सर जी हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बैठ जाइए। तो ये देखिए यहाँ का सरकारी स्कूल जिसे कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था। तो सबसे पहले नीचे आप फर्श देखिए। इन माहौल में हमारे गांव के ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालयों में किन परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपको ये भली भांति आप इससे परिचित भी होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच में आए हैं, एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी। उससे पहले आप लोग परिचय अपना बताइएगा। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका। अंशिका, यस। तो क्या पढ़ रही हैं बेटा आप? नीत के दोहे। नीत के दोहे? यस। हिंदी पढ़ लेती हैं पूरा? यस सर। जरा हमको ये पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। दुर्बल। ना पूरा पढ़ के बताइए, पूरा दोहा। दुर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो, सारे भस्म हवे जाए कबीरा, सारे भस्म हवे जाए। इसका अर्थ बता सकती हो मुझे? यस सर। हाँ बताओ। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, नहीं तो उसकी दुख भरी आए अगर तुम पर लग जाएगी तो। हाँ, घबराओ मत, बोलो कोई बात। आप हमेशा बेराम रहेंगे। चलिए ठीक है। मतलब कहने का मतलब बच्ची का यही है कि अगर आप दुर्बल को सता रहे हैं, जिस प्रकार से मरे हुए चमड़े की खाल से लोहा पिघल जाता है, उस प्रकार से किसी दुर्बल की हाय अगर लग जाएगी तो आप भी उसी तरह से भस्म हो जाएंगे या आपका विनाश हो जाएगा। तो बच्चों, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। क्या नाम बेटा आपका? अंबिका। अंबिका, ये आप क्लास 6 में हैं। अभी आपका पेपर हो गया, अब तो आप कक्षा 7 में चली जाएंगी। कुछ जानती हैं कविता वगैरह, गाना वाना? यस। क्या क्या सुनाएंगे बताइए? कविता। बताइए, कविता सुनाइए जल्दी से। बना बना कर चित्र सलोने, या सुना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया, छड़ छड़ छवि को चित्र सुनाया, आसमान अब नीला नीला, एक रंग शाम सजीला, धरती पीली हरी रसीली, शीश प्रभाकर। बहुत अच्छा बेटा, इनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। चलिए आप बैठ जाइए। तो आप लोग पढ़ाई मन से करते हैं ना? इंग्लिश वगैरह के कौन पढ़ लेता? कौन बच्चा इंग्लिश पढ़ लेता पूरा फराटेदार? आप पढ़ लेते हो? आप पढ़ लेते हो, ठीक है। आप लोग क्लास 6 के थे, मेहनत लगा के पढ़ाई करिए। क्या पढ़ रहे थे बेटा आप? ये ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं, उसके बाद आप लोगों का कार्यक्रम होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कक्षा 7 की तरफ। ये तो थे क्लास 6 के बच्चे। आइए सर जी, आइए। तो आइए प्रवेश करते हैं क्लास 7 में।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप लोग बैठ जाइए प्लीज़। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? हिंदी। हिंदी में आप लोग पढ़ रहे हैं वीरों का कैसा हो बसंत। कौन बता सकता है इसके लेखक कौन है? अरे वाह। मैं पीछे से पूछूंगा। बेटा आप खड़ी हो जाओ। सबसे पहले अपना नाम बताओ। रिया शर्मा। रिया शर्मा। किस क्लास में हो आप? 7। 7। वीरों का कैसा हो बसंत इसके लेखक कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कि सुमित्रा कुमारी चौहान? सुमित्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी। सुमित्रा नंदन पंत को नाम सुनी उनका? हाँ। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने चलिए अच्छा, वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता पूरी याद है? 1-2 लाइन आप सुनाइए उसका। वीरों का कैसा हो संत आ रही है, हिमालय से पुकार है, उदय गरज बार बार, प्राचीन पश्चिम भूल लपे पार, वीरों का कैसा है संत। चलिए बहुत अच्छा, इनके लिए एक बात ताली हो जाए। और किसको पूरी कविता आती है? आपको आती है? और इधर आपको? खड़े हो जाइए आप। नाम बताइए पहले अपना। सर खुशी मौर्य। खुशी मौर्य। हमको फूली वाले से आगे से सुनाओ। सर आगे से कि हाँ बस वहीं से। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आपोचन अंग, और सोच दो पुलकितंग अंग, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा वसन, अरे भर रही कोकिला इधर चान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और लड़का विधान, मिलने आया आदि अंत, वीरों का कैसा वसन, गलबाएं हो या हो कृपा, गलबाएं हो या हो कृपा, चल चितवन हो या धनुष बार। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कृपाण का मतलब क्या होता है, पता है? कृपाण। कटार का नाम सुनी हो? नहीं सुने हो? सुने हैं ना? चलिए ठीक है, एक बार इनके लिए भी हो जाए, ताली हो जाए। चलिए आप खड़े हो जाइए। ये आपने खोला है जागो जीवन के प्रभात, है ना? इसके रचयिता कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की और कोई रचना है इसमें? लहर झरना आंसू प्रेम कुसुम कबानी। तो ये बताइए जागो जीवन के प्रभात, इसका जो है रजनी की लाज समेटे, तो वहाँ से सुनाइए। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। इसमें अरुणाचल का मतलब बताओ। अरुण का मतलब ही बता दो। अरुण का पर्यायवाची क्या था? अरुण का अर्थ? अरुणाचल, जिसके नाम से पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब नहीं मालूम? जैसे वरुण का मतलब होता है कुछ, जैसे अरुण का भी मतलब कुछ होता है। देखो भारत में सूर्योदय कहाँ होता है सबसे पहले? पूरब में। किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुण का मतलब क्या होता है? नहीं, पूरब का तो पूरब ही होता है। चलिए ठीक है, अरुण का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसको हम वीडियो के बाद में बताएंगे। आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? चांद। चांद नाम आपका? कहाँ घर है? अलीनगर। अलीनगर। किस क्लास में हो अभी? 7। 7 की परीक्षाएं तो हो चुकी है। कल होली का त्यौहार था, कुछ बना था पकवान? यस। खाना बना लेती हो बेटा? थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, ये बताओ हमको वीरों का कैसा हो बसंत के अलावा? बहता पानी निर्मला, निज भाषा की उन्नति। सर ये पहला पार्ट भी याद है पूरा? अच्छा पूरा पाठ नहीं, मैं कुछ मुझसे पूछूंगा नहीं, मैं ये देखना चाहूँगा कि आप हिंदी कितनी बढ़िया से पढ़ लेती हैं। ये पढ़िए। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की प्रति होगी कि सोच समझ से सरल बात यह है कि नक्शों के सहारा दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है, या वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका। बस 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 बेटा बस। मुझे ये देखना था कि सरकारी विद्यालय के बच्चे हिंदी कितने अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक होता है पढ़ने का अलग तरीका होता है, एक एक्सेंट होता है, इसमें देख रहे हैं कितने धारा प्रवाह से पढ़ लेते हैं बच्चे। इनके लिए भी एक बार हो जाए तालियां। अब अगला नंबर आपका, आप खड़े हो जाओ बेटा। नाम क्या हुआ? राधिका। राधिका राजभर। अच्छा राधिका जी, हिंदी के अलावा आपका और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? सर विज्ञान। विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा बता दो बेटा। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, उधर दिखाइए, देखिए इतने बच्चे तैयार हैं। किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा करें। वो तो संज्ञा हो गया। देखिए एक मिनट, बच्चों में देखिए जवाब देने की इतनी जल्दी होती है कि वो मुख्य तत्व से भटक जाते हैं। आप बताएंगी?
हाँ बताइए। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। बस सिंपल था, लेकिन किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति तो संज्ञा वाला हो गया। ये तो हिंदी में पहुंच गई आप। चलिए कोई बात नहीं, इन अच्छे प्रयास के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्लासरूम की तरफ। और बच्चों बेस्ट आप लगा आप लोगों को। आइए हम कक्षा 8 में आते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोग पहले बैठ जाइए। आप लोगों ने हमको देखा होगा पिछली बार आपका जो क्रीड़ा हुआ था मंडल स्तरीय। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है क्या आप लोगों को? इससे डर लगता है? लगता है ना? इसको कहते हैं समझावन प्रसाद, है ना? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आप क्या पढ़ रही हैं? हिंदी। क्या नाम है आपका? दीपिका चौरसिया। दीपिका चौरसिया। वीणा वादनी वर्दे, इसके लेखक त्रिपाठी श्रीनंद त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी ने। कविता आता पूरा? अच्छा, 2 लाइन सुनाइए। वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है बेटा? कविता। कविता। हाँ कविता जी। यस सर। कोई कविता सुनाइए। हरि तुम हरो जन की वीर द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर हिरण कश्यप मार लियो, धर्यो नाही शरीर। चलिए सर बताइए, इसको किसने लिखा है? मीराबाई। मीराबाई। तो कविता ये बताइए, आप हिंदी के अलावा आपको और कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हिंदी सर, जैसे इंग्लिश है। हाँ। और सर विज्ञान। विज्ञान है और सामाजिक विषय। सामाजिक विषय। यस सर। अच्छा ये बताइए, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? हमारा भारत सर 1900। चलिए हम बता देते, 15 अगस्त 1950। 1950। यस। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए। बच्चों इनके लिए ताली मत बजाना है क्योंकि इनका गलत है। आप खड़े हो जाओ बेटा। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। चलिए एक बार इनके लिए ताली हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि। अंजलि। अभी आप क्या पढ़ रही थी? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। अच्छा ये बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो है तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताइए। टेम्परेचर मनुष्य का कितना होता है बताओ? 90 से प्लस होता है। 98 दशमलव। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। चलिए हम इनसे पूछते हैं। बेटा खड़े हो जाओ आप। सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताओ। मेरा नाम सुहाग मौर्य है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। अच्छा ये बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, शरीर के तापमान? 98.6। 98.6। ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस? फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। बहुत सही जवाब। इनके लिए एक बार ताली हो जाए। आप बैठ गए। चलिए तो विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, और क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास से पूछे आप लोगों को। इतिहास में कैसा, आधुनिक, मध्य, प्राचीन, कुछ बताएं। चलिए अच्छा ठीक है, तो आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम हुआ आपका? राजगौरव। राजगौरव। यस सर। ये बताओ कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को। बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत अच्छे। क्या नाम हुआ बेटा आपका? सर रमन। हाँ? रमन। रमन। यस सर। ये बताओ, वास्को डी गामा भारत कब आया था, पता है? सर नहीं मालूम। आप बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ बेटा। मुझे ये बताओ कि अपना भारत देश, इसका संविधान कब लागू हुआ था? सर संविधान लगता है अभी होली का जो है इनका असर अभी है। आप बैठ जाइए बेटा, आप बैठ जाइए। और ये हमको आपके बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। देखिए इसके लिए इतने बच्चों ने, क्योंकि इनको जो पढ़ाया जाता है इनको यही मालूम होता है।
अभी लग रहा है जीके वगैरह आप लोग नहीं पढ़ते हो क्या? पढ़ते हैं? चलिए आप खड़े हो जाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं पता? तृतीय तो पता होगा। हाँ 1761। और 1761। और ये बताओ हल्दी घाटी का युद्ध पता होगा आपको? आप खड़े हो जाओ बेटा। हल्दी घाटी वाला? 1576 ईस्वी में। 1576, 1556? 76। 76, 77 नहीं? पक्का? पक्का। तो चलिए वीडियो ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इन लोगों से अभी लेना है हमको सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो जीके टेस्ट होता है। तो ये था विद्यालय का परिचय। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या प्रयास है बच्चों का, क्या प्रयास यहाँ के टीचर का, जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, सिर्फ खेतों के बीच में सरकारी विद्यालय है। और बच्चे सबसे दूर से कौन आता पढ़ने? सबसे दूर से कौन आता बच्चा? कौन आता? कहाँ से आते बेटा? जमोहर से। जमुहट जो कि सुल्तानपुर ज़िले की सीमा से लगा हुआ है ना। और कौन आता दूर से? जिसका गांव सबसे दूर हो। कहाँ से आते हो बेटा? मरहट से। हाँ वो उधर एकदम क्षेत्र है, मरहट बेलवाई की तरफ है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंसी सिंह। तो ठीक है दोस्तों, विद्यालय में जो भी शिक्षा का माहौल है आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। साथ में हमारे राजेश सर का जो प्रयास है वो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और अभी हम अगला जो कार्यक्रम करेंगे सामान्य ज्ञान, जो कि 6, 7, 8 तीनों के बच्चे रहेंगे, उसमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उसको हम इनाम देंगे। तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।